दोस्तों, बाइकों में से बहुत अलग अलग तरीके के धुएं निकलते हैं और उस धुएं के बहुत अलग अलग तरीके के पर्पस होते हैं। लेकिन हमारे जो मैकेनिक भाई लोग होते हैं उनके लिए धुएं का सिर्फ एक सिंपल सा पर्सपेक्टिव होता है, वो ये कि साहब इंजन हो गया खराब और अब आप फटाफट करवा लो अपना इंजन ओवरहॉल। लेकिन अगर आप हर धुएं के प्रकार को समझ जाएंगे और इस वीडियो की गहराई तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी बाइक का इंजन नहीं खराब है लेकिन कोई और पार्ट खराब है जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत मज़ेदार अपडेट्स डालता हूँ। और अगर आप इस चैनल को फॉलो करेंगे तो जीवन में कोई भी टू व्हीलर जो आप चला रहे होंगे कहीं ना कहीं ये आपके काम आएगा, मेरी टिप्स। और नीचे हमारी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, प्लीज़ इसको भी फॉलो कीजिए, जिससे आपको कुछ मज़ेदार रील्स, छोटी मोटी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, तो वहाँ भी आपको मज़ा आएगा। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं फोर ब्लॉग। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गाड़ियों में जो धुएं हैं ना, उसमें मेजरली 3 प्रकार के धुएं होते हैं। और हमारे मैकेनिक भाई लोगों का क्या होता है, धुआं मतलब खतरा। नहीं गाइज, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो धुएं 3 तरीके के कौन कौन से हैं। एक होती है ब्लैक स्मोक, बिल्कुल काला धुआं आपकी गाड़ी दे रही है। नंबर 2 होता है स्लाइटली ब्लूइश कलर का स्मोक। और तीसरा होता है सफेद कलर का स्मोक। तो अब आपको तीनों चीजें जरा डिटेल में समझाता हूं कि इन अलग अलग स्मोक्स के कारण क्या हैं और कौन से पे इंजन खराब है और कौन से पे कोई और चीज खराब है, वो समझाता हूं। तो गाइज देखिए, सबसे आसान भाषा में समझाता हूं तो नीला स्मोक, हल्का सा लाइटिश ब्लू कलर का जो स्मोक है, वो सबसे आसान तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि आपके फ्यूल में कुछ हैवी एडल्टरेशन है। लाइक जैसे क्या होता है कि जो टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पे एथेनॉल तो बहुत बड़ी चीज़ है। वहाँ पे तो जो मिल जाए वो मिला दो, मिट्टी का तेल मिला दो, तारपीन का तेल मिला दो, पेट्रोल बेचने से मतलब है साहब। और क्या होता है, अमूमन आम आदमी यानी कि हम आप मैंगो पीपल जब ऐसी किसी जगह पे होते हैं तो हमें पेट्रोल से ही मतलब होता है, क्वालिटी तो क्या रह जाती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जब वो मिट्टी का तेल या फिर वो तारपीन का तेल या फिर जो भी और ऑयल्स मिक्स कर दिए जाते हैं उस पेट्रोल में, तो जब वो जलते हैं तब आता है इंजन से हल्का सा ब्लूइश कलर का स्मोक। तो अगर आपकी गाड़ी से कहीं से भी ब्लू स्मोक आ रहा हो तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, अपनी गाड़ी के पेट्रोल को ख़त्म कीजिएगा, दोबारा उसमें पेट्रोल डालिएगा और आपका वो स्मोक अचानक से हो जाएगा जादू की तरह से गायब। तो मैकेनिक साहब को बोलिएगा ये चूना चाचा जी को लगाओ, और फिलहाल मेरी बाइक चल रही है फर्स्ट क्लास। दूसरा स्मोक जो आता है दूसरे तरीके का जो गाड़ी से, वो होता है हल्का सा ब्लैकिश स्मोक। अब ब्लैक स्मोक का क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको समझाता हूँ। ब्लैक स्मोक का फॉर्मूला ये है कि जब आपका कार्बोरेटर या थ्रॉटल बॉडी में खराबी आ जाती है तो एयर का और ऑयल का जो मिक्सचर है वो जब इनकंसिस्टेंट हो जाता है, उस टाइम पे आपका टू व्हीलर आपको देता है ब्लैक कलर का स्मोक। अगेन यहाँ पे मैकेनिक्स व्हाट दे डू इज कि आपको डरा देते हैं कि नहीं नहीं दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग एंड आपकी गाड़ी का इंजन गया। नहीं गाइज, अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं भुक्त भोगी हूँ, क्योंकि मैं आपको जो भी चीज़ें आज बताता हूँ ये मैंने कभी ना कभी जीवन में एक्सपीरियंस की हैं। तो बताता हूँ, ये बात है 1999 की। 1999 में मैंने एक बाइक खरीदी थी, उसका नाम था टीवीएस सुजुकी फियरो। 99 या 2000 ऐसे ही कभी ली थी। तो बाइक बहुत अच्छी थी, बहुत शानदार थी, उसमें से काला स्मोक आ गया। उसके बाद मैंने मैकेनिक साहब के पास लेके गया, उन्होंने कहा अरे सर ये तो इंजन गया, इंजन गई। और मैंने उनकी इंजन गई वाली बात को सच मान लिया। उन्होंने फटाफट खोला खाला, साफ किया, पूरा इंजन पिस्टन सब खोल डाला। उसके बाद बोले सर एक कार्बोरेटर भी खराब हुई। मैंने कहा ठीक है, कार्बोरेटर भी नहीं पड़ी। उसके बाद जब मैंने कई सालों बाद ब्लैक स्मोक मैंने दोबारा नोटिस करा, तो मैं जब दोबारा इस बार मैंने क्या समझदारी की कि मैं इस बार गया टीवीएस के सर्विस सेंटर पर। उन्होंने कहा अरे सर कार्बोरेटर खराब है, अभी बदल देते हैं और वो ठीक हो जाएगा। देन आई रियलाइज
कि ये ब्लैक स्मोक एयर और ऑयल मिक्सचर की प्रॉब्लम की वजह से आता है। तो अगर आपकी भी बाइक में ब्लैक धुआं आ रहा है तो प्लीज किसी की बातों में मत आइएगा। इंजन बिल्कुल भी खराब नहीं है उसमें, या तो अगर आपकी थ्रॉटल बॉडी वाली गाड़ी है तो थ्रॉटल बॉडी, और नहीं तो कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है। अब आ जाते हैं सफेद स्मोक पे। तो सफेद स्मोक हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, मैकेनिक भाई का सबसे अच्छा दोस्त है कि सर इंजन तो गए हो, ठीक है साहब, ठीक है साहब, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इंजन तो गए हो, लेकिन अब यहाँ पे भी आपको अगर अपने पैसे बचाने हैं तो अब आपको समझने की जरूरत है। ये आपकी सिलेंडर किट है नीचे, इसके अंदर होता है आपका पिस्टन, और ये आपका ऊपर है हेड, इस हेड में वॉल्व्स होते हैं। अब समझिएगा होता क्या है, बहुत रियल टाइम बेसिस पे समझा रहा हूँ, समझ जाएंगे तो आपके पैसे बच जाएंगे। यहाँ से ऑयल पंप होता है सीधे ऊपर हेड में, यहाँ से जब ऑयल नीचे से पंप होता है, ऑयल पंप यहाँ हेड में ऑयल फेंकता है टैपिट के पास में, और टैपिट किस चीज़ पे चलते हैं, वो उसी इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व के ऊपर चलते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी वॉल्व जो होते हैं गाड़ी के वो खराब हो जाते हैं। तो वॉल्व खराब होने पे क्या होता है, आपका पिस्टन हो सकता है बिल्कुल सही हो, पिस्टन या रिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वॉल्व के थ्रू जो इनलेट और एग्जॉस्ट के वॉल्व चलते हैं उनके ऊपर ऑयल चलता है, ऐसे करके यहाँ पे होते हैं ना जिसमें आप टैपिट एडजस्ट करते हैं, वो कट जाते हैं या उनकी सील्स कट जाती हैं। तो क्या होता है, वहां से ऑयल जो है वो आपके इंजन में जाने लगता है, और मैकेनिक साहब तो मैकेनिक साहब है, तो वो खुले में बोलते हैं सर ये तो इंजन गया। अब इसमें होता क्या है, आप और मैं चेक तो करते नहीं है, ठीक है साहब अब इंजन खराब है तो बनाओ। तो क्या होता है, कभी कभी खाली वॉल्व सील डाल के काम चल जाता है, कभी कभी हेड को रिपेयर करके नए वॉल्व डाल के भी काम चल सकता है, यानी कि वो उस काम को कहते हैं सिर्फ हेड का काम होके खत्म हो गया। लेकिन फिर यहाँ पे मैकेनिक्स जस्ट टू इंक्रीज देयर मनी एंड काउंट, फिर वो कहते हैं नहीं साहब पिस्टन भी डाल दो, रिंग भी डाल दो। तो इस चीज़ से बचिएगा, पिस्टन और रिंग जब कट जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि गाड़ी में आपके सडनली पावर लॉस आएगा, क्योंकि क्या होगा जब वो कंप्रेशन और कंप्रेशन होगा बार बार, तो उसमें क्योंकि पिस्टन के रिंग कट चुके होंगे तो ऑयल अगर वहां से उठा रही है तो आपको पावर लॉस महसूस होगा गाड़ी में। और अगर आपका हेड कटा हुआ है तो हेड में क्या होगा, हेड में सिर्फ आपका ऑयल खाएगी गाड़ी, लेकिन आपको पावर लॉस महसूस नहीं होगा। तो इस चीज को समझिए। और वाइट स्मोक का मतलब है कि गाड़ी आपकी इंजन ऑयल खा रही है, और इस सिचुएशन में आपको गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। रीजन बीइंग कि अगर गाड़ी आपकी ऑयल उठा रही है, ऑयल कंज्यूम कर रही है, तो नंबर वन जो धुआं निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, उसमें कार्बन और बाकी उन सब चीज़ों के जो लेवल्स हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि एक्चुअली में वो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, प्लस आपकी इंजन हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जॉस्ट से निकलने वाले ढेर सारे कलर के जो स्मोक हैं, अब उन्हें आप किसी होली के रंग की तरह कंपेयर नहीं करेंगे, और अब आप एक बेहतर और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे कि ये रंग का स्मोक मुझे क्या कहता है। जैसे कहते हैं ना वो हर रंग कुछ कहता है, वैसे ही हर स्मोक कुछ कहता है। सो इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो छोटा सा अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 ब्लॉग्स फॉर द डे। मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।